गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टीचर प्लस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हमने 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आपके सिलेबस में सिर्फ 3 आइडेंटिटीज़ हैं। 3 आइडेंटिटी में नंबर 1 जो आइडेंटिटी है वो आपकी है फर्स्ट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी आपकी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी जो आपको पढ़ना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और थर्ड आइडेंटिटी जो आपको पढ़ना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको 2 फार्मूले बताए थे। एक बताए थे कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और एक फार्मूला हमने आपको बताया था कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इनका भी यूज़ हम एक्सरसाइज 8.3 में करेंगे। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड जो भी हम फार्मूलेस अभी तक सीखे हैं उन सारे फार्मूलों का यूज़ एक्सरसाइज 8.3 में करेंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 8.3 एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये कैसे होता है इसका हम थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं। स्टूडेंट, जैसे हमने ये बनाया राइट एंगल ट्रायंगल और हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा एंगल ए है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। नाउ एंगल ए के अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस और थर्ड साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस। अब इसमें जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये कैसे होती है इसको हम प्रूव करते हैं। तो जैसे इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो नाउ हम देखेंगे कि ये कैसे होता है 1 के इक्वल। तो इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी में P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आपका साइन होता है। कास में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है और tan में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस फार्मूले का हम यूज़ यहाँ करें तो साइन ए, साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम यहाँ लिखे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और चूँकि साइन में स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया। प्लस कास का फार्मूला हमारा देखिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेनस और हमने इसका स्क्वायर कर दिया।
अब चूँकि आप जानते हैं कि अगर a अपॉन बी का होल स्क्वायर होता है, अगर a अपॉन बी का होल स्क्वायर होता है तो ये आपका क्या हो जाता है, a अपॉन बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ये a अपॉन बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी a में भी स्क्वायर होता है और b में भी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। नाउ अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमने आपको बताया था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हियर वी पुट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, नीचे भी एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को हमने कैंसिल आउट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। नाउ सेकंड प्रूफ अगर हम देखें तो सेकंड हमारा है, सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेकंड आइडेंटिटी हमारी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। How can we prove this identity? तो हमने लेफ्ट हैंड साइड, इस आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड टेक किया और लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। नाउ इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस, अभी हमने डिस्कस किया था कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम यहाँ tan को a रख सकते हैं, tan a को क्या रख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो साइन अपॉन कॉस और होल स्क्वायर है tan में, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, और 1 के नीचे हम 1 कंसीडर करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a। तो कॉस स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो कॉस स्क्वायर का यहाँ 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर a हुआ, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a की आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ा कि ये 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू कितना होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो इसे हमने 1 पुट किया और अपॉन कॉस स्क्वायर a, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर a। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a सेक स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारी ये सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है। नाउ देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी को। थर्ड आइडेंटिटी हम कैसे प्रूव करेंगे, तो थर्ड आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमने थर्ड आइडेंटिटी का पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया। तो थर्ड आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, थर्ड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो कैसे प्रूव करेंगे, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ अब हमने ये पहले ही हमने जाना है कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि कॉट ए इक्वल टू होगा हमारा
कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ पर हम कॉट ए की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, और चूँकि स्क्वायर है काट में तो यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। ना इसका होल स्क्वायर हटाएं तो 1 प्लस कास का भी स्क्वायर हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए, और साइन में भी स्क्वायर आएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और अगर हम साइन स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और नीचे कितना है? साइन स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर चूँकि 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। और हमने रेसिप्रोकल रिलेशन से ये जाना था कि 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉसेक ए के इक्वल होता है। अब चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये जो हमारी 3 आइडेंटिटी हैं ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और ये हमारे सिलेबस में भी हैं, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 8.3 एक्सरसाइज में उसे हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए in terms of sec A. Write all the trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, कितने होते हैं हमारे पास? जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उनमें है साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए और काट ए। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये है कि साइन ए को भी हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है, कास को भी हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है, टैन को भी हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है, कासेक को भी हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है, और काट ए को भी हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो सेक ए के टर्म्स में तो हमें लिखना ही है, तो किसे किसे लिखना होगा? साइन को सेक ए के टर्म्स में, कास को सेक ए के टर्म्स में, टैन को सेक ए के टर्म्स में, कासेक को सेक ए के टर्म्स में, और काट ए को सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि साइन ए को हम कैसे सेक ए के टर्म्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम साइन ए लिखते हैं। तो साइन ए को सेक ए के टर्म्स में कैसे लिखें? तो इसके लिए हम पहले साइन को पहले हम कास में रिड्यूस करते हैं, और इसके बाद फिर हम कास को उसके रेसिप्रोकल से सेक से रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पर साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन ए में अगर हम स्क्वायर लगाकर स्क्वायर रूट लगा दें तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जब हम जैसे कहीं x लिखा हो और इसमें हमें अंडर रूट लगाना हो या x में स्क्वायर लगाना है तो स्क्वायर हम x में लगा सकते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें क्या देना पड़ेगा? उसमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर ए लिख करके हमने इस पर स्क्वायर रूट लगाया। अब हमें पता है फर्स्ट जो आइडेंटिटी हमने देखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन को कॉस में रिड्यूस करने का ये आइडेंटिटी हमारी यूज हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हमें साइन ए को सेक में रिड्यूस करना है
तो अब हम कास को सेक में कैसे रिड्यूस करें। अब कास ए को हमने पढ़ा है कि ये 1/sec ए होता है, तो कास ए के प्लेस पर हम क्या लिखते हैं 1/sec ए, तो 1/sec ए हो जाएगा। अब चूँकि कास में स्क्वायर है तो हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया। नाउ अब इसके अंदर हम सेक इसको लिख सकते हैं 1 - 1/sec स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और सेक का स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर ए। अब इसके आगे देखें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर हमने सेक स्क्वायर ए एलसीएम लिया, स्क्वायर रूट के अंदर हमने सेक स्क्वायर ए क्या लिया एलसीएम, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। नाउ सेक स्क्वायर ए का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, क्योंकि इसके नीचे 1 होगा, तो सेक स्क्वायर ए का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ सेक स्क्वायर ए, और 1 × 1 कितना हुआ 1 हुआ। तो ये हमारा हो सकता है सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन नीचे स्क्वायर, सेक ए में स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो सेक ए बाहर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। और इस तरह से हमने साइन ए को सेक ए में रिड्यूस कर दिया। तो साइन ए को सेक में इस तरह से रिड्यूस करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, साइन ए को सेक ए में रिड्यूस करने के लिए साइन में स्क्वायर लगाया, उसके ऊपर रूट लगाया। इसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए को हमने 1 - cos स्क्वायर ए लिखा। फिर कास को हमने सेक बनाया, उसके लिए हमने रेसिप्रोकल रिलेशन कास इक्वल टू 1/sec ए का यूज़ किया, और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो हमने यहाँ स्क्वायर लगाया, 1 का स्क्वायर 1 लिया और सेक स्क्वायर ए। इसके बाद सेक स्क्वायर ए हमने एलसीएम दिया, तो ऊपर क्या आएगा सेक स्क्वायर ए -1, ऊपर वाला स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा और सेक का जो स्क्वायर है उससे स्क्वायर रूट उसका कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा साइन ए सेक ए में रिड्यूस हो जाएगा। नाउ अब इसके आगे हम देखते हैं, कि अब नेक्स्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन को हमने सेक में रिड्यूस कर दिया, अब हमको कास को सेक में रिड्यूस करना है। तो कास ए इक्वल टू 1/sec ए होता है, तो ये तो रिड्यूस हो ही गया। कास ए हमारा सेक ए के टर्म्स में, कास ए हमारा सेक ए के टर्म्स में रिड्यूस हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है टैन ए। अब टैन ए को हम सेक के टर्म्स में कैसे रिड्यूस करें, टैन ए को सेक के टर्म्स में कैसे रिड्यूस करें। तो टैन में देखिए, टैन में अगर हम स्क्वायर लगा करके स्क्वायर रूट लगा दें तो ये हो जाएगा √ टैन स्क्वायर ए। और अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 + टैन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है। 1 + टैन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और यहाँ से अगर हम टैन स्क्वायर ए लिखें तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पर हम टैन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1। इस तरह से टैन ए को भी हम सेक स्क्वायर ए -1 सेक के टर्म्स में रिड्यूस कर दिया। तो टैन ए को सेक के टर्म्स में कैसे रिड्यूस करेंगे, अगर हम ये आइडेंटिटी अगर हमको पता है कि टैन और सेक में रिलेशनशिप क्या होता है, इसका यूज़ हमने कर दिया, तो ये टैन ए हमारा सेक ए में रिड्यूस हो गया। अब टैन में स्क्वायर नहीं था तो हमने स्क्वायर बनाया उस पर, लेकिन स्क्वायर लगाने के बदले में हमने उस पर क्या लगाया स्क्वायर रूट लगाया। और इसके बाद फिर आइडेंटिटी का यूज़ हमने किया कि टैन स्क्वायर ए 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो सेक स्क्वायर ए -1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि टैन ए हमारा √ सेक स्क्वायर ए -1, इस तरह से टैन ए हमारा सेक में रिड्यूस हो गया। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमें क्या रिड्यूस करना है,
साइन हमारा कॉस ए के टर्म्स में रिड्यूस हो गया, कास हमारा सेक ए के टर्म्स में रिड्यूस हो गया, और इसके बाद टैन ए भी हमारा सेक ए में रिड्यूस हो गया। अब हम कॉसेक को सेक में रिड्यूस करेंगे। तो कॉसेक कैसे सेक में रिड्यूस होगा? ये है हमारा कॉसेक ए, इसको हमें सेक में रिड्यूस करना है। तो कॉसेक ए को हम साइन ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रेसिप्रोकल रिलेशन से कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक ए हमारा साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। तो इसे हमें सेक में रिड्यूस करना है। तो पहले 1/, अब इस साइन को हम लिख सकते हैं, साइन में स्क्वायर लगा दिए और इसके ऊपर रूट भी लगा दिए। तो स्क्वायर और रूट दोनों हम किसी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो 1/√, साइन स्क्वायर ए हो गया। अब 1/√, और साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर को देखें तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ हमें तो सेक में रिड्यूस करना है, तो सेक में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉस को हम लिख सकते हैं 1/1 सेक ए लिख सकते हैं, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर 1 में भी जाएगा और सेक में भी जाएगा। तो सेक में जाएगा तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 1/ नीचे स्क्वायर सेक स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा? सेक स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और -1 हो जाएगा। अब ये जो सेक स्क्वायर ए है, अब यहाँ पर जो हमारा सेक स्क्वायर ए है इसका क्या होगा? तो सेक स्क्वायर ए जो हमारा है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√, सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1 √ सेक स्क्वायर ए -1, और सेक ए स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है, तो ये रूट से फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेक ए आ जाएगा, और ये ऊपर पहुँचेगा सेक ए अपॉन √ सेक स्क्वायर ए -1। इस तरह से हमारा कॉसेक ए सेक ए में रिड्यूस हो जाएगा। तो कॉसेक को पहले हमने क्या किया? 1/sin लिखा, और इसके बाद साइन में हमने क्या किया? स्क्वायर लगाया और √ लगाया। जब तक साइन में स्क्वायर नहीं आएगा तब तक हम उसे कॉस में रिड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करें कि साइन स्क्वायर लगा करके रूट लगाए तो साइन स्क्वायर ए मिला, और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमने आइडेंटिटी से निकाला तो देखा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा। इसके बाद फिर 1/√, कॉस ए को हमने 1/सेक स्क्वायर लिखा, कॉस स्क्वायर ए को 1/सेक स्क्वायर ए लिखा, और सेक स्क्वायर ए एलसीएम लिया तो इसका 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। और फिर इसको हमने सेक स्क्वायर ए को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो सेक ए हुआ, और फिर ये ऊपर पहुंच जाएगा तो आपका ये आ जाएगा सेक ए अपॉन √ सेक स्क्वायर ए -1। तो ये हमारा कॉसेक ए रिड्यूस हो गया किसके टर्म्स में? कॉसेक ए हमारा रिड्यूस हो गया सेक ए के टर्म्स में। नाउ हमने साइन को रिड्यूस कर दिया सेक के टर्म्स में, कॉस को रिड्यूस किया सेक ए के टर्म्स में, टैन को रिड्यूस कर दिया सेक ए के टर्म्स में, कॉसेक को रिड्यूस कर दिया सेक ए के टर्म्स में, और इसके बाद हमारा क्या बचता है? जो फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारा बचता है वो बचता है कॉट ए। अब हमें ये देखना है कि कॉट ए को हम कैसे सेक ए के टर्म्स में रिड्यूस करेंगे। कॉस ए को कैसे हम सेक ए के टर्म्स में रिड्यूस करेंगे, तो इसे हम देख लेते हैं। कॉट ए को हमें करना है सेक ए के टर्म्स में रिड्यूस करना। तो कैसे करें?
तो देखिए स्टूडेंट्स, काट ए में क्या करें, स्क्वायर रूट लगाएं और इसमें स्क्वायर लगाएं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम दोनों ले सकते हैं। और इसके बाद फिर हमने क्या किया कि काट स्क्वायर ए हमारी एक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का अगर यूज़ करें तो काट स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया अंडर रूट कॉसेक, इसको हमने लिखा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए -1, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए -1। फिर हमें तो इसको सेक में रिड्यूस करना है। अब क्या करें, तो कॉसेक को हम साइन में रिड्यूस कर लेते हैं। कॉसेक को हम साइन में अगर रिड्यूस कर लें तो क्या होगा, कॉसेक को साइन में रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए इक्वल टू 1/sin स्क्वायर ए, और ये आपका हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन ए हमने साइन स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो क्या आएगा ऊपर 1 माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फर्स्ट आइडेंटिटी से कास स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने कास स्क्वायर ए लिखा, और इसके बाद नीचे क्या है, नीचे हमारा साइन स्क्वायर ए है, वो भी हमारा अंडर रूट में है। तो कास स्क्वायर ए से क्या हुआ, कास ए बाहर हुआ, और साइन स्क्वायर ए से साइन ए बाहर हो गया। हमें इसको सेक में रिड्यूस करना है, तो कास ए अपॉन साइन ए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं सेक ए, और साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कास ए को हम यहाँ पर सेक लिख देंगे तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इतना ना करके हम इसका दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, काट ए को सेक ए में रिड्यूस करने के लिए। और सिंपल मेथड क्या हो जाएगा, काट ए को सेक में रिड्यूस करना है तो पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा है काट ए इक्वल टू, इसको हम लिख दें 1/tan ए। काट ए को क्या लिख सकते हैं, काट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो काट ए इक्वल टू 1/tan ए, और 1/tan ए, tan में क्या करें, tan में स्क्वायर लगा दें और अंडर रूट लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अंडर रूट और स्क्वायर हम दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पर tan स्क्वायर ए को हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए -1। इस तरह से हमारा काट ए सेक ए में रिड्यूस हो जाएगा, काट ए हमारा सेक ए में रिड्यूस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है,
उसमें है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो जो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 करेक्ट होगा कि 9 आएगा कि 8 आएगा कि 0 आएगा। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 9 sec स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए क्या होता है? तो हमने एक आइडेंटिटी अभी पढ़ा था कि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। तो अगर यहाँ से सेक स्क्वायर ए को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर ए, और ये आपका माइनस tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है। अब इस 9 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 9 प्लस क्या हो जाएगा? 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो 9 tan स्क्वायर से 9 tan स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 9। इस तरह से हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो अभी हमने देखा था कि ये 1 + tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन से हम इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा। और यहाँ देखें तो इसे लिख सकते हैं 1 + cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। cot थीटा हमारा क्या होता है? tan थीटा हमारा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है tan का रेसिप्रोकल यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा। और sec थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है 1/cos थीटा होता है। और cosec थीटा क्या होता है? तो cosec थीटा भी रेसिप्रोकल रिलेशन से 1 क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने cot को लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cosec को 1/sin थीटा। नाउ अगर हम इसमें एलसीएम लें, इस ब्रैकेट में, अगर इस ब्रैकेट में हम एलसीएम लें तो एलसीएम लेने पर ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे अगर तो आएगा cos थीटा। तो यहाँ पर 1 कंसीडर करें तो यहाँ क्या आ जाएगा? cos थीटा प्लस sin थीटा और प्लस 1 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ cos नहीं है तो cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर cos से cos कैंसिल हुआ तो sin थीटा आया, cos से cos कैंसिल हुआ तो 1 आया। और यहाँ देखें तो यहाँ 1 के नीचे 1 कंसीडर कर लें तो sin थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा, और sin से sin कैंसिल हुआ, sin से sin हमारा कैंसिल हुआ तो आ गया प्लस cos थीटा, और माइनस sin से sin कैंसिल हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस तरह से अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें तो cos थीटा और sin थीटा को हमने लिख लिया cos थीटा इंटू sin थीटा। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होगा। तो यहाँ पर जो ऊपर की क्वांटिटी है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख दें कि sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, और इसे हम ऐसा कर दें, और इसे हम ऐसा लिख दें कि sin थीटा प्लस cos थीटा, और इसे एक ब्रैकेट में करके इसको -1 कर देते हैं। तो अगर इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है? हमारा जो ब्रैकेट है ये पूरा a हो गया, तो a प्लस b, और ये हो गया a माइनस b। तो a कितना है? sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको हमने a कंसीडर कर लिया।
और 1 को हमने b कंसीडर कर लिया। तो यहाँ देखें तो ये भी a है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, ये a है, और ये -1 हमारा यहाँ पे b हो जाएगा। तो ये बनेगा a प्लस b और a माइनस b। तो हमको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ए हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या है बी स्क्वायर, और बी के प्लेस पे हमारा क्या है, बी के प्लेस पर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और अपॉन करें तो अपॉन में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आगे देखेंगे तो क्या है, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करें तो हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, अपॉन नीचे देखें, नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने 1 रखा, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और -1, और नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। तो 1 से 1 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, और नीचे आपका क्या बच रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हुआ और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, आंसर हमारा 2 आ जाएगा। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेक ए है प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन ए। तो इसे हमें देखना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए कि बी कि सी कि डी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सेक ए क्या होता है, सेक ए हमारा होता है 1 अपॉन कॉस ए, और tan ए क्या होता है, tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। फार्मूला सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए होता है, tan ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हमारा कितना है 1 माइनस साइन ए। तो हमने ये किया, और इसके बाद हम इसको देखें आगे, तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो इसमें हम फर्स्ट ब्रैकेट में कास ए एलसीएम लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में कास ए हमने एलसीएम लिया, तो कास एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आ जाए बचेगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि दोनों का
डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट जो अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है उसको हमने ये लिख दिया, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, अभी हमने देखा कि a प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो a माइनस बी, तो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 आपका a क्या है 1, b क्या है साइन ए, तो a प्लस बी और यहाँ देखें तो a माइनस बी, तो a स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, और साइन में स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a हो गया, और नीचे क्या है कॉस ए। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी से हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर ए निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या रख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और कॉस ए से इसका स्क्वायर हम हटा दें तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा कॉस ए आ जाएगा। तो इस तरह से देखें तो कॉस ए हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा कॉस ए है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट और लास्ट जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये 4 ऑप्शन गिवन है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है कि ये सेक स्क्वायर ए होगा, सेकेंड ऑप्शन बी दिया है कि -1 होगा, थर्ड ऑप्शन को देखें तो थर्ड ऑप्शन सी क्या है कि कॉट स्क्वायर ए होगा, और डी ऑप्शन देखें तो दिया है tan स्क्वायर ए होगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होगा ये। तो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हमारा सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हमने अभी पढ़ा था कि ये कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हमने क्या पुट किया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हमने लिखा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या है, ये हमारा है कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम ये जानते हैं कि सेक ए क्या होता है, सेक ए हमारा होता है 1 अपॉन कॉस ए, और कॉसेक क्या होता है, तो कॉसेक हमारा होता है कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन ए होता है। तो हम यहाँ पुट करते हैं सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए। अब क्योंकि सेक में स्क्वायर है तो 1 में भी स्क्वायर आएगा, और 1 में स्क्वायर आएगा तो 1 होगा, और कॉस में भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि सेक में अगर स्क्वायर लगाएंगे तो 1 में भी स्क्वायर जाएगा और कॉस में भी स्क्वायर जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हुआ। इसी तरह से कॉसेक क्या होता है, कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो कॉसेक में स्क्वायर है तो 1 में स्क्वायर होगा तो 1 आएगा, और साइन में स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। और इसमें देखिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल होगा, तो साइन स्क्वायर ए आपका ऊपर हो जाएगा और 1 क्या होगा नीचे आ जाएगा। और इसमें अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसमें दोनों में स्क्वायर है, साइन में भी स्क्वायर है और कॉस में भी स्क्वायर है, साइन में भी स्क्वायर है और कॉस में भी स्क्वायर है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए दोनों में स्क्वायर होगा।
और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि tan A इक्वल टू क्या होता है, tan A हमारा क्या होता है, tan A हमारा होता है साइन A अपॉन कॉस A। तो साइन A अपॉन कॉस A कितने इक्वल होता है, tan A। तो साइन अपॉन कॉस A को हम क्या लिखे, tan A, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब tan A का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर A के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉड स्क्वायर A की वैल्यू tan स्क्वायर A के इक्वल होगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरह से इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ये था एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के 4 पार्ट जो कि MCQ थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो कि प्रोबिंग का होगा और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो इसे हम लोग देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।